एवरीवन। जहाँ तक कि आप लोगों को मालूम है कि आईएसओ में नया वैकेंसी आया है फॉर नॉन एग्जीक्यूटिव, तो मैं आपको बताता चलूँ कि 2019 में लास्ट पोस्ट आया था जिसमें मुझे जॉब मिला था नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए। तो मैं आप लोग को कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहूँगा जो मेरा एक्सपीरियंस है उस एग्जाम का, और साथ ही आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मैं आप लोगों को क्वेश्चन पेपर तो दिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि आईओसीएल रीसबमिट कर लेता है वो पेपर। तो मुझे जो इन्फॉर्मेशन जहाँ तक मुझे याद है मैं आपको कुछ शेयर करना चाहूँगा, हो सकता है आपको इससे काफ़ी मदद मिलेगा। तो बात कर लेते हैं पहले कितना मार्क्स का पेपर आता है, क्योंकि उस समय जब मैंने एग्जाम दिया था तो 125 मार्क्स का टोटल पेपर आया था। ब्रांच आया था 100 मार्क का, जीके एप्टीट्यूड और रीजनिंग मिला के 25 मार्क का क्वेश्चन आया था। उस समय जो मेरे सीनियर थे जब वो लोग एग्जाम दिए थे तो मैंने उस समय खुद के लिए इन्फॉर्मेशन निकाला था, जब लास्ट टाइम जो पेपर आया था वो कितने मार्क्स का था। तो वो उन लोग का समय 100 मार्क्स का आया था, हम लोग का समय 125 मार्क्स का आया था। तो आगे बताता हूँ क्वेश्चन पेपर में क्या क्या दिया गया था। मैं इलेक्ट्रिकल ब्रांच से हूँ तो मैं मेनली इलेक्ट्रिकल के बारे में ही बताऊंगा। तो आप लोग को जो कॉमन पेपर होता है वो है एप्टीट्यूड, रीजनिंग और जीके, ये सभी के लिए एक ही होता है। तो एप्टीट्यूड, रीजनिंग और जीके मिलाकर आया था 25 मार्क का। उस 25 मार्क्स में से प्रॉफिट एंड लॉस, एज प्रॉब्लम, ब्लड रिलेशन एंड ट्रेन पाइप एंड सिस्टम, इसमें से एक एक क्वेश्चन आया था। आपका ब्लड रिलेशन से एक क्वेश्चन था, एज प्रॉब्लम से 2 क्वेश्चन था, और प्रॉफिट एंड लॉस और ट्रेन से एक एक क्वेश्चन था। क्यूब नंबर सीरीज से 2 क्वेश्चन था। क्यूब से और एरिया एंड वॉल्यूम से क्वेश्चन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। उतना टफ नहीं रहता है, मॉडरेट सा पेपर होता है, लेकिन आप बेसिक चीज जानेंगे तो आप इसको क्रैक कर सकते हैं। तो जीके के बारे में बात करें तो जीके करंट अफेयर्स देते हैं लोग, और कुछ जो डांस वगैरह जो कल्चरल वगैरह है जो कि अलग अलग रीजन के हैं वहां से भी 1-2 क्वेश्चन पूछ दिए थे। तो जीके आपको करंट अफेयर्स पे मतलब फोकस करना पड़ेगा। अब बात करते हैं टेक्निकल ब्रांच की। तो मैं इलेक्ट्रिकल से था, मुझे इलेक्ट्रिकल पोस्ट में ही मिला है, तो मैं आपको इलेक्ट्रिकल के बारे में कुछ आइडिया देते चलूं। बेसिक इंजीनियरिंग से आया था क्वेश्चन पेपर, इलेक्ट्रिकल मशीन से आया था, पावर सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक्स से। ज्यादातर क्वेश्चन बेसिक इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल मशीन से था। इलेक्ट्रिकल मशीन से तो होना बहुत जरूरी है क्योंकि आईओसी में ज्यादातर मशीन से, तो इलेक्ट्रिकल मशीन और बेसिक इंजीनियरिंग से ज्यादातर क्वेश्चन वो लोग पूछते हैं। पावर सिस्टम से क्वेश्चन आते हैं, ऐसा बात नहीं है, उसमें से 15% आ जाते हैं, 40% और 40% बेसिक इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल मशीन से आते हैं। इसमें 15% आप पकड़ सकते हैं जितना से आता है। इलेक्ट्रॉनिक्स से 2-3 क्वेश्चन रहते हैं जो कि बेसिक्स है इलेक्ट्रॉनिक्स, ऊपर से अगर आप पढ़ लेंगे ओवरऑल सब्जेक्ट को तो आप वो क्रैक कर पाएंगे इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन को, उतना डीपली नहीं पूछता है। मिसलेनियस में मैं बोल सकता हूँ जो कुछ यूजेस में पूछ देते हैं, जैसे वेल्डिंग पे, डाइलेक्ट्रिक, फेरोमैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक, ये सब पे 2-3 क्वेश्चन 1 लाइनर टाइप का कुछ आ जाता है। तो ओवरऑल आपको आइडिया मिल गया होगा कि किस तरह का पेपर आता है। उतना टफ तो होता नहीं है, मॉडरेट सा पेपर होता है। और बस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यही बोलना चाहूंगा। और एक चीज बात आपको बताता चलूं कि बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स फोन कर रहे हैं, फिर पूछ रहे हैं कि यूटिलिटी, पावर एंड यूटिलिटी सेक्टर में भी पोस्ट निकला है इलेक्ट्रिकल वालों का, और इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में भी निकला है इलेक्ट्रिकल के लिए, तो कौन सा देना बेहतर होगा। देखिए ये तो आपका पर्सनल ओपिनियन होना चाहिए, मैं इसमें कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन मैं कुछ दो पॉइंट बोलना चाहूंगा, एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और एक जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप पावर एंड यूटिलिटी सेक्टर में जब आप एग्जाम देंगे तो आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा उसमें इलेक्ट्रिकल का भी क्वेश्चन होगा और मैकेनिकल का भी होगा। तो वो आपको शायद डिफिकल्टी फेस करना पड़ सकता है, क्योंकि मैकेनिकल तो अपना ब्रांच है नहीं, इलेक्ट्रिकल में जो आएगा वही आप सॉल्व कर पाएंगे। तो आप अगर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से देते हैं, इलेक्ट्रिकल ब्रांच से देते हैं तो फुल्ली इलेक्ट्रिकल मिलेगा, वो एक एडवांटेज रहेगा। तो दूसरा मैं बोलूंगा जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से। जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक ही चीज बोल सकता हूँ, जब आपका रिक्रूटमेंट पावर एंड यूटिलिटी में होगा तो उन लोगों का एक्टिविटीज अलग होता है। आप जो 3 इयर्स जो डिप्लोमा जो इलेक्ट्रिकल जो पढ़ के आए हैं उनसे उन लोगों का कोई लेना देना नहीं है, तो उन लोगों का अलग ही एक्टिविटीज रहता है। लेकिन अगर इलेक्ट्रिकल पोस्ट में जाते हैं, इलेक्ट्रिकल रिक्रूट होते हैं उसमें, तो आपको कंप्लीट जो ब्रांच में पढ़ाया गया है वो आपको बहुत फायदेमंद देगा और आपको अच्छा भी लगेगा शायद। तो आप ये 2 पॉइंट ऑफ व्यू मैं इतना बोलना चाहता हूँ, इससे आपको शायद आइडिया लग सकता है, जो शायद आपको डिसीजन लेने में ज्यादा आसानी हो। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं ट्राई करूंगा जो कुछ क्वेश्चन आपको बताऊं जो कि एग्जाम में आया था, एग्जैक्टली वो क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन उस टाइप का जो कुछ क्वेश्चन आया था मैं आपको हो सके तो बता सकूं। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, बहुत जल्दी मिलते हैं।